ओहो, शाम होगी भाई साहब, टाइम हो चुका है 6:35। तो भाई ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में जो जंगल आता है उसमें आ चुके हैं। और ये देखो भाई साहब, हरिद्वार के रोड पे ऋषिकेश से निकल के बढ़िया भाई साहब, मज़ा आएगा। शाम को अपना अलग ही मज़ा है भाई चलने का। कुछ भी कहो, हरिद्वार से निकल के और फिर कोई बढ़िया होटल या ढाबा देखेंगे भाई, वहाँ पे रेस्ट करेंगे थोड़ी देर और कुछ अपना पावर बैंक भी चार्ज करेंगे क्योंकि डाउन हो गया बिल्कुल। सारा जो है नीचे का ब्रश ख़त्म हो गया। ये बढ़िया काम कर दिया हरिद्वार में। ऋषिकेश से निकलने के बाद जो हरिद्वार रोड पे अंदर आते हैं, मार्केट ही मार्केट है भाई। बहुत परेशान हो जाते थे पहले, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है बढ़िया काम कर दिया भाई। ओए होए, क्या कर रहा है ये पागल। और ये देखो मार्केट, वो गया, वो वहाँ पे है हर की पौड़ी, वो माता का मंदिर। और ये देखो भाई साहब, वहाँ पे है हर की पौड़ी। शाम का व्यू देख लो भाई। रास्ता नहीं है बिल्कुल भी अब हरिद्वार में। 5-10 तारीख तक तो नहीं मिलेगा, उसके बाद ही बनेगा। और भाई हर की पौड़ी यहाँ ही कैसे कट होता है हर की पौड़ी के लिए, यहाँ पे। और हम निकल रहे हैं सीधा। और ये देखो महाराज को भाई पल्सर पे कैसे खैचम खैच हो रहे हैं। ये बात, ये देखो बाबा को। ये देखो भाई साहब, कावड़ी भी आने लग गए हैं, देखो पैदल वाले। ये देखो पैदल कावड़ी स्टार्ट हो चुके हैं। और जल्दी भीड़ होने लग जाएगी भाई। 8-10 तारीख के बाद यहाँ पे भारी रश हो जाएगा। जिनको ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर से आ रहे हैं ना, वो अपना ले जा चुके हैं। ये देखो पैदल भाई, ये हो देखो पैदल जाने वाले जो दूर के हैं वे पहले ही आ गए, अपना ले चले। नज़दीक के आते हैं भाई जान, वो लेट ही आते हैं वो। सही है पैदल कावड़ी भी भाई, एक श्रद्धा बढ़िया है बाबा के नाम की। ये देखो भाई काफ़ी रश हो रहा है यार। मैं तो सोच रहा था कि अभी नहीं आए होंगे कावड़ वाले, क्या हो गया है। अरे रुक जा भाई। हरिद्वार कुंभ मेला भाई साहब, कावड़ी कावड़ी हो गई रोड पे तो। और 2-4 दिन के बाद तो भीड़ ही हो जाएगी, यहाँ पे आना ही भारी हो जाएगा अब तो। जुलाई तो भाई यहाँ आना का कोई फ़ायदा ही नहीं है। शिवरात्रि आ रही है भाई, कावड़ियों का भीड़ है, भोले बाबा के भगत हैं। क्या हुआ भाई। तो भाइयों हम आ चुके हैं हरिद्वार पार करके मुजफ्फरनगर रोड को। और अब भाई साहब खुला रोड मिल गया है। आगे देखते हैं कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट या ढाबा मिल जाए, क्योंकि भाई नॉन स्टॉप हो गया मेरे को जोशीमठ से। 250-300 किलोमीटर आगे हैं, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, रोटी खाएंगे, खाना खा के फिर चलते हैं भाई।
कोई ढाबा देखते हैं भाई साहब बाहर से। अरे भाई रुक जा। शिवरात्रि तक तो हरिद्वार में मत आओ भाई, कोई वैसे घूमने आ रहा हो तो। हाँ कोई ज़रूरी है, कावड़ ला रहा है तो वो तो है ही, तो आओ भाई। लेकिन मेरे भाई अगर वैसे घूमने आ रहे हो तो मत आना, आप बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। आगे आगे तो पैर भी नहीं टेकेगा, रोड जाम मिलेंगे। अब नहीं है भाई, जुलाई कहीं भी नहीं जाना। जुलाई के बाद देखते हैं, कोई लंबा टूर फिर बनाएंगे अगस्त सितंबर में, बढ़िया सा टूर बनाएंगे भाई साहब। तो लक्सर रुड़की दिल्ली, ओके। अरे भाई क्या कर रहा है यार। भाई हम पंडित जी का ढाबा पे आ गए और कुछ खा लेते हैं, रेस्ट करके फिर चलते हैं। और टाइम हो चुका है भाई 7:43। चलते हैं, रेस्ट करते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं फिर चलते हैं भाई। तो भाइयों खाना खा लिया पंडित जी के ढाबे पे, हरिद्वार से थोड़ा सा निकल के 10-20 किलोमीटर आराम से शांति से थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। और चलो अब चलते हैं भाई, रेडी टू रेस। और हमारा रहता है भाई रोहतक 182 किलोमीटर, 3 घंटे 35 मिनट दिखा रहा है और 12:10 पे पहुंचना दिखा रहा है। बने रहो भाई, चल मेरी लूना। ओके खुश रहा है, ओके। लाइट की सेटिंग थोड़ी ऊपर होगी। लाइट थोड़ी ऊपर होगी भाई, तो थोड़ी सी और नीचे होगी। अब ठीक है, अब ओके है, लाइट सेट हो चुकी है। तो चलते हैं भाइयों। देखो भाई थोड़ी सी अब भी लाइट जो है नीचे है, हल्की सी ऊपर करनी पड़ेगी भाई साहब। अब ठीक है, अब ठीक है। नट लूज हो चुका दिखा है इसका भाई साहब, नट लूज हो गया, इसलिए हो जाता है भाई थोड़ा थोड़ा फाइन। अब ठीक है, अब जो है लाइट का बढ़िया वो आ रहा है। तो चलते हैं भाइयों। मुजफ्फरनगर 39, गाजियाबाद 138 दिल्ली का। तो हमें तो भाई दिल्ली नहीं जाके
मुजफ्फर शामली रोड पकड़ना पड़ेगा, सहारनपुर डाला तो नहीं, शामली हाईवे, वहाँ से सीधा पानीपत होके सीधा अपना रोहतक। तो भाई मुजफ्फरनगर 33 किलोमीटर मुजफ्फरनगर है। तो चलते हैं भाई, यूपी एरिया में हम घुसने वाले हैं। उत्तराखंड को बंद करके हम यूपी एरिया में बढ़ गए। और ये भाई कावड़, भाई पैदल कावड़ डाक चल पड़ी है, डाक नहीं अभी पैदल चली है। ओ भाई रुक जा, पहले अंधेरा हो रहा है। तो देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मुजफ्फरनगर पे हम आ चुके हैं भाई। भाई मैं आपसे एक ना बात शेयर करना चाहता हूँ। पहले सोचा कि रहने देता हूँ, क्या फ़ायदा है बताने का, क्योंकि भाई फैमिली मैटर है और फैमिली वालों को पता चल जाता तो भाई परेशान हो जाते। इसलिए अब तो घर आ रही हैं, वापस आ ही गए, तो सोचा अब थोड़ा बता ही देता हूँ। कोई भाई कल को अपनी बाइक में भी करवाना चाहे तो थोड़ा देख के करवाए भाई। तो जैसा मैं बता रहा था कि आपको, मेरी बाइक में मैंने अलॉय व्हील डलवा रखे हैं उसके हंटर के 17 इंच के, से जो है 1 इंच इसका घट गया। और 1 इंच घटने से क्या हुआ, नीचे हो गई है थोड़ी सी। तो हाईवे अपने लोकल में और हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आई, अभी तक नहीं आई थी। बड़ा ही बढ़िया मज़ा आ रहा था और पिकअप भी अच्छी गाड़ी की बन गई थी, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास है। लेकिन पहाड़ों पे मैं अब जा भाई, पहाड़ों पे जो है अब मैं पहली बार ही लाया था इसको, ये एलॉय चेंज कराने के बाद पता नहीं था कि दिक्कत आ जाएगी। हुआ क्या कि बद्रीनाथ पे जब मैं चढ़ रहा था ऊपर, तो भाई वहाँ खतरनाक मोड़ तो आती, तो उसमें क्या हुआ भाई, जैसे मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि ये देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ हाथ पे, ये देखो दिख रहा होता आपको, अंधेरे में पट्टी हुई है, और आगे दिखा दूँगा। वैसे तो ज़्यादा नहीं लगी, माइनर ही हड्डी वड्डी बच गई, गिरा तो था ही भाई। और क्रोच आ चुकी हैं कोनी पे, कि एकदम से जैसे मोड़ पे मैंने कट मारा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा कट मैंने अभी तक मारा नहीं था इसमें, कभी क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मोड़ पे जैसे एकदम कट मारा तो इसका नीचे का स्टैंड है ना, वो लग गया रोड पे, टच हो गया रोड को, और उससे भाई साहब एकदम से ऐसे बैलेंस बिगड़ा इसका और वहीं स्लिप हो गई। चलो तो ज़्यादा वो नहीं थी स्पीड में, मोड़ पे था, पर बैलेंस बिगड़ गया, उससे भाई स्लिप हो गई गाड़ी। वो तो बच गए, अब तो सबकी दुआ है और भगवान भोलेनाथ की कृपा थी, बच गया भाई। ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा, तो पट्टी हो रही है भाई हाथ पे, ये देख लो, ये देखो। तो कोई लगा माइनर, ये ज़्यादा नहीं, बच गया। इसको जो है ना थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। अब तो मेरे को इसका पता चल गया भाई, कितनी बाइक लाइन करनी है, कितनी नहीं करनी है, आइडिया आ चुका है। अब तो नहीं खाऊंगा मारिश पे, लेकिन भाई कोई अगर चाहता हो कि भाई इसको 17 इंच पे करवाएं तो देख के करवाना भाई। 17 इंच पे जो है ना, नीचे हाइट होने के कारण ना टच होती है बाइक, ये ज़्यादा लीन करने से। माइनर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाईवे पे देख लो, फर्स्ट क्लास चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है चलाने में। पहाड़ में मैं पहली बार ही ले गया था, अब की बार अभी डलवाए थे मैंने, पिछले साल तो इसके ओरिजिनल थे, जो ताड़ी वाले आते हैं 18 इंच के, वही थे, तो उस पर तो कोई दिक्कत नहीं आई, टच नहीं होती थी। तो ये था जो आपको थोड़ी शेयर कर रहा था मैं। कोई नहीं, होता रहता है भाई, छोटी मोटी लगती रहती है राइडिंग में, कोई बात नहीं। पर चढ़ते वक्त मैंने जोशीमेट की तरफ बताया भी था शायद कि भाई इसका दुख है कि ये दिन करने पर टच होती है, वो इसीलिए कह रहा था कि भाई चोट खा चुका था मैं।
कोई नहीं, होता रहता है भाई। ये देख भाई साहब, अपने आप को मौत की दावत देने के क्या, देख लो। अभी तो पूरा छपरी बना दिखा रखा है, 3-3 बैठे हैं भाई बिना हेलमेट के, 2 तो बिना हेलमेट के ही हैं, और मेरे साथ रेस लगा रहे हैं भाई, देखो। और जब भाई चोट लगती है तो फिर परिवार वाले दुखी होते हैं, और गलती भाई अगले सामने वाले की दिखा देते हैं। देखिए भाई, जगह नहीं है टिकने की, पीछे कहाँ बैठा है, देखिए। ये देख भाई, एक और छपरी आया, स्प्लेंडर पे है, और भाई साहब रेस लगा रहा है हमारे साथ, देख ले। पता नहीं भाई क्या सोच के तो ये लगाते हैं, समझ में नहीं आता। तो मुजफ्फरनगर रह गया भाई साहब 12 किलोमीटर, दिल्ली 139। ओके, दिल्ली तो हम क्या करेंगे भाई, हमें तो अपने हरियाणा में जाना है। मेरा देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। वाह। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, I will love you till forever. पानीपत 53, शामली 17। देखा भाई, मिलते हैं अभी जल्दी आपसे पानीपत। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, I will love you till forever. 9:36 कुछ हो गया। पानीपत पहुंच चुके हैं, अब गोहाना रोड खींचते हैं भाई। हाँ तो भाई ये पहुंच गए हम गोहाना, और भाई साफ टाइम हो चुका है 10:29। ओहो, फिर भी ठीक टाइम पे ही पहुंच गए भाई, नहीं तो सारी रात पहुंचती, सारी रात कटती भाई साहब, सारी रात। अब ये है कि 12 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। हाँ तो भाइयों, हम अपने स्थान रोहतक पे पहुंच चुके हैं, और टाइम हुआ है 10:56। और भाइयों, इसका जो है अब बैटरी भी डाउन हो चुकी है पावर बैंक की, और ये गोप्रो की बैटरी डाउन हो चुकी है, और घर तो अब नज़दीक आ ही गया मेरा।
ये था भाइयों अपना ट्रिप होम टू बद्रीनाथ। और आपको पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। राम राम।